ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम पंचत्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 35। इस सर्ग में सुमंत्र के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का तस्य मस न होना। ततो निधूय सहसा शिरो निःश्वस्य चास्कृत पाणो विनिष्पश्य दंतान कटकटाय च लोचने कोप संरक्ते वर्णं पूर्वोचितं जहत् कोपाभिभूतः सहसा संतापं शुभं गतः मनः समीक्षमानश्च सूतो दशरथस्य च कंपयन्निव कैकेय्या हृदयंगवाक्षरैः शितैः। तदनंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था को देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। वाक्य वज्रैर नुपमैर्णीर हिंदनिवशाशुभ है कैकेय्याः सर्वमर्माणि मंत्रः प्रत्यभाषत। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण से करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। यस्यास्तव परित्यक्तो राजा दशरथः स्वयं भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च न ह्यकार्यतमं किंचितव देवीह विद्यते पतिघ्निं त्वामहं मन्ये कुलघ्निमपि चान्ततः। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम ना कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुलघातिनी भी हो। जन महेंद्र मिवाज्ययं पुष्प्रक्रम्प्य मिवाचलम महोदधि मिवाक्षोभ्यं संतापयसि कर्मभिः। ओह, जो देवराज इंद्र के समान अजेय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान क्षोभ रहित हैं, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। भावमस्थां दशरथं भर्तारं वरदं पतिं भर्तुरिच्छा ही नारीणां पुत्रकोटिया विशिष्यते। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। यथा वयो ही राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये इक्ष्वाकुकुलनाथेस्मिंस्तं लोपयितुमिच्छसि। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीं वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। अचते विषये कश्चिद ब्राह्मणो वस्तुमर्हति तादृशं त्वं मर्याद मध्य कर्म करिष्यसि नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्गं रामनिषेवितम्। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज जैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। भक्ताया बांधवैः सर्वैर् ब्राह्मणैः साधुभिः सदा का प्रीति राज्य लाभेन तव देवी भविष्यति तादृशं त्वं मर्यादं कर्म कर्तुं चिकीर्षसि। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। आश्चर्यमेव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम् आचरन्त्या न विवृता सद्यो भवति मेदिनी। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती। महाब्रह्मर्षि शिष्टा वा ज्वलंतो भीमदर्शनाः दिग्वाग दंडान इंसन्ति राम प्रव्राजने स्थिताम्। अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के धिक्कार पूर्ण वागदंड यानी शाप, जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का
सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं? आम्रं छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत तु कः यश्चैनं पयसा सिंचयन नैवास्य मधुरो भवत। भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। अभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मास्तुस्तथैव च न हि निम्बात स्रवेत चौद्रं लोके निगदितं वचः। कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तब मातुर सद्ग्राहं विद्य पूर्वं यथा श्रुतम पितुस्ते वरदः कश्चिद तदोवरमनुत्तमम्। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। सर्वभूत ऋतं तस्मात् संजज्ञे वसुधाधिपः तेन तिर्यग्तानां च भूतानां विदितं वचः। उस वर के प्रभाव से कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनके समझ में आ जाती थी। ततो जृंभस्य शयने विरुताद भूरिवर्चसः ततुस्ते विदितो भावः तत्र बहुधा हसत। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहां कई बार हंसे। तत्र ते जन्ने क्रुद्धा मृत्युपाशम भीप्सति आसंगते नृपते सौम्य जिज्ञासामीति चाब्रवीत। उसी शैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। नृपश्चोवाच तां देवीं आशंसामि ते यदि ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। माता ते पितरं देवी पुनः केकेयं ब्रवीत शंस में जीव वा मां वा न मां त्वं रहसिष्यसि। देवी, यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता कैकेयी से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। प्रियया च तथोक्तः स केकेयः पृथ्वीपतिः तस्मै तं वरदायार्थं कथयामास तत्वतः। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकेयी नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। ततः स वरदः साधु राजानं प्रत्यभाषत म्रियतां वंसतां वेयं मां संशिस्त्वं महीपते। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। तच्छ्रुत्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसो नृपः मातरं ते निरस्यासु विजहार कुबेरवत्। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर कैकेयी नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तथा त्वमपि राजानं दुर्जनाचरिते पथि असद्ग्राहमिमं मोहात् पुरुषे पापदर्शिनी। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। सत्यश्चात्र प्रवादोयं लौकिकः प्रतिभाति मां पितृन समनुजायन्ते नरामातर्मंगनाः। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। नैवं भव गृहाणेदं यदाह वसुधाधिपः भर्तुरिच्छा मुपास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव। तुम ऐसी ना बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ ना करो। राजा ने जो कुछ कहा है इसे स्वीकार करो, यानी श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। मां त्वं प्रोत्साहिता पापैर देवराज समप्रभम भर्तारं लोक भर्तारम सद्धर्म मुपादध। पापपूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी
अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। नहीं मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवा अनघः श्रीमान दशरथो राजा देवी राजीव लोचनः। देवी, कमल नयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वधर्मस्यापि रक्षिता रक्षिता जीव लोकस्य बलिरामोभिषिच्यताम्। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। परिवादो हिते देवी महांग लोके चरिष्यति यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपम। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। स्वराज्यं राघवः पातु भवत्वं विगतज्वरा नहीं ते राघवादन्यः क्षमः पूर्वरे वसन। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। रामे ही यौव राज्यस्थे राजा दशरथो वनम प्रवेक्षति महेश्वासः पूर्ववृत्त मनुस्मरण। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इति सांत्वैश्च तीक्ष्णैश्च कैकेयीं राज संसदि भूयः संक्षोभयामास सुमंत्रस्तु कृतांजलिः। नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ और न दुख भी। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दिया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ।